गिरिडीह में 4 अवैध क्रशर प्लांट को खनन विभाग की ओर से बुलडोजर के जरिए ध्वस्त कर दिया गया। टास्क फोर्स की ओर से की गई कार्रवाई का खनन विभाग के इंस्पेक्टर ने नेतृत्व किया। इस कार्रवाई के दौरान क्रशर प्लांट संचालक और वहां काम कर रहे मजदूरों ने प्रशासन की कार्रवाई का विरोध किया। वहीं प्लांट में काम कर रही महिलाएं भी प्रशासन से प्लांट नहीं तोड़ने की मिन्नत करती दिखी। महिलाओं का कहना है कि इसी क्रशर प्लांट के कारण ही उनके घर की रोजी रोटी चल रही है। अगर इसी प्लांट को तोड़ दिया गया तो वे अपना परिवार कैसे पालेंगे। वहीं कागज नहीं दिखा पाने पर टास्क फोर्स ने 4 प्लांट को ध्वस्त कर दिया, जिससे ग्रामीणों में खासा नाराजगी देखी गई। इधर क्रशर संचालकों ने प्रशासन की इस कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं। दरअसल अवैध क्रशर प्लांट को लेकर विभाग लगातार कार्रवाई कर रहा है, वहीं संचालकों पर नकेल भी कस रहा है, लेकिन कई जगह विभाग को विरोध का सामना करना पड़ रहा है। हजारीबाग के बड़का गांव प्रखंड में आज भी लोग नदी और नाले का पानी पीने को मजबूर हैं। आंगो पंचायत के आदिवासी बहुल पंचडा ग्राम के लोग शुद्ध पेयजल के लिए तरस रहे हैं। गांव में पेयजल की उचित व्यवस्था नहीं होने से वे बरसों से पानी के लिए नदी और नाले पर निर्भर हैं। हहारो नदी में चूहा खोदकर वे पानी लाते हैं, लेकिन इस दूषित पानी के सेवन से वे बीमार भी पड़ जाते हैं। गांव की महिलाओं का सारा दिन पानी लाने में ही बीत जाता है। वहीं बारिश के समय बाढ़ का पानी नदी में आ जाता है, जिससे नदी का पानी मटमैला हो जाता है। मजबूर होकर ग्रामीण नाले का पानी इस्तेमाल करते हैं। आए दिन बच्चों को बीमारियों का सामना करना पड़ता है। गांव में चापाकल है, लेकिन उससे आयरन युक्त पानी निकलता है। वहीं एक सोलर जल मीनार भी है, जिससे पानी का रिसाव होता रहता है। ग्रामीणों का कहना है कि उन्होंने कई बार इसकी शिकायत प्रशासन से की है, पर आज किसी ने इनकी समस्या का समाधान नहीं किया। आप नौकरी करते हो और अचानक से आपकी नौकरी पर खतरा मंडराने लगे तो क्या होगा। कुछ इसी दुविधा में औरंगाबाद के एस सिन्हा कॉलेज के 99 शिक्षक पड़े हुए हैं। ये सभी वोकेशनल कोर्स से जुड़े हैं और अब इनकी नौकरी खतरे में पड़ गई है। इसके पीछे की वजह है मगध यूनिवर्सिटी की तरफ से नए सत्र में वोकेशनल कोर्स के नामांकन पर रोक लगा देना। अब जब कोर्स ही संचालित नहीं होंगे तो ये शिक्षक कॉलेज में आखिर करेंगे भी तो क्या। हालांकि ये मामला तूल नहीं पकड़ता, लेकिन जब प्रिंसिपल रेखा कुमारी ने कुछ शिक्षकों और शिक्षकेतर कर्मियों को जबरन हटाने की कोशिश की तो शांत पड़ा यह मामला एकाएक धधक उठा। विरोध प्रदर्शन होने लगे और प्रिंसिपल पर पैसे लेकर गैर कानूनी तरीके से इन्हीं पदों पर अपने लोगों को बहाल किए जाने का आरोप लगने लगा। ये शिक्षक प्रिंसिपल को तुरंत हटाए जाने की मांग करने लगे हैं। इधर शिक्षकों के समर्थन में कई छात्र संगठन भी सामने आ गए हैं। उनका कहना है कि वो शिक्षकों के साथ ये अन्याय नहीं होने देंगे। अपने दम पर दुनिया बदलने की कोशिश से जुड़ी कई कहानियां आपने सुनी होंगी, मगर शिक्षक दिवस से पहले आपको एक ऐसे संगीत शिक्षिका से मिलवाते हैं जिसके बारे में जानकर आप भी कहेंगे कि सच में ऐसे गुरु अगर सबको मिल जाए तो अंधेरे में भी उजाला हो जाए। कटिहार की पम्मी चौधरी को आंखों से दिव्यांग बच्चों की नयन तारा कहा जाए तो गलत नहीं होगा। पम्मी दीदी अपने दम पर तमाम बाधाओं को तोड़ते हुए दिव्यांग बच्चों को संगीत और वाद्य यंत्र के लिए प्रशिक्षित करती हैं। बड़ी बात ये है कि आर्थिक रूप से बेहद संपन्न नहीं होने के कारण उनके पास कोई स्थायी ठिकाना नहीं है। इसीलिए दिव्यांग बच्चों को कभी उनके घर के आसपास के मंदिर में या कभी पेड़ के नीचे संगीत और वाद्य यंत्र का शिक्षा देकर उन्हें बेहतर मंच उपलब्ध करवाती है। वहीं इस तरह के अनोखे सामाजिक कार्य से जुड़ी पम्मी कहती हैं कि दिव्यांग बच्चों को इस तरह से प्रशिक्षित करना काफी चुनौतीपूर्ण है, लेकिन तमाम संघर्षों के बावजूद उन्हें इन बच्चों के लिए इस तरह का काम करना बेहद अच्छा लगता है। सावन का महीना खत्म हो गया, लेकिन कांवरिया अभी भी भक्ति रस में डूबे हुए हैं। इसी बीच खगड़िया में एक अनोखी कांवर यात्रा की तस्वीरें सामने आई। अगवानी गंगा घाट से 162 फीट का कांवर लेकर बिलदौर के बाबा फुलेश्वरनाथ मंदिर में जलाभिषेक करने के लिए हजारों की संख्या में कांवरिया निकल पड़े। 162 फीट के इस कांवर में भगवान शंकर के कई रूप देखने को मिले। इसके अलावा इनके कई प्रसिद्ध मंदिरों की भी झांकी देखने को मिली। कांवर ले जाते रास्ते में ये कांवरिया भक्ति गानों पर झूमते नजर आए। 75 किलोमीटर की यात्रा तय कर कांवरिया बाबा फुलेश्वरनाथ मंदिर पहुंच गए। इस दौरान चारों ओर बाबा फुलेश्वरनाथ के जयकारे से माहौल भक्तिमय हो उठा।
जहां जहां से ये कांवड़ यात्रा गुजरी, भक्तों की भीड़ दर्शन को उमड़ पड़ी और हर हर महादेव के नारे लगे। हो रहा है। खगड़िया में धीरे धीरे बाढ़ से हालात और ज्यादा खराब होते जा रहे हैं। गंगा और बूढ़ी गंडक नदी ने अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया है। ये जो तस्वीर आप इस वक्त देख रहे हैं वो परबत्ता और खगड़िया सदर प्रखंड का है, जहां कई घर बाढ़ के पानी में डूब चुके हैं। खगड़िया नगर परिषद के वार्ड संख्या 24 में 50 से अधिक घर आधे से ज्यादा पानी में डूबे हुए हैं। सड़कों और गलियों में पानी घुसने की वजह से लोगों की परेशानी बढ़ती जा रही है। यहाँ रहने वाले लोग किसी तरह अपना सामान निकालकर ऊंचे और सुरक्षित जगहों पर जाने को मजबूर हैं। आप देख रहे हैं कि लोग बांस और बल्ले के साथ पुरानी पॉलिथीन शीट के सहारे किसी तरह जुगाड़ कर अपनी जिंदगी को चलाने की जुगत में लगे हैं। ऐसे हालात पशुपालकों के लिए और ज्यादा चुनौतीपूर्ण बन जाते हैं। पशुओं के लिए चारे की व्यवस्था कर पाना इन हालातों में काफी मुश्किल हो रहा है। लखीसराय के पिपरिया प्रखंड के दियारा इलाके में बाढ़ का पानी तेजी से फैल रहा है। वलीपुर, रामचंद्रपुर, मोहनपुर और पिपरिया पंचायत के सैकड़ों एकड़ में लगी फसल डूब चुकी है। बाढ़ ने पशुपालकों की मुसीबत बढ़ा दी है और लोग जल कैदी बन गए हैं। पशुओं के लिए चारा नहीं मिल पा रहा है। पशु चारा नहीं मिलने से दूध की कमी हो गई है। वहीं बढ़िया प्रखंड के टाल क्षेत्र के एजनी घाट, पाली, सरौरा, फदरपुर, कोढ़वा गाँव के चारों तरफ पानी ही पानी है। दियारा क्षेत्र के खेतों में मकई, सोयाबीन, मिर्च, कद्दू, नेनुआ की फसलें बर्बाद हो गई हैं। सिकंदरपुर, बोधी टोला, खुशहाल टोला के बाढ़ पीड़ितों के घरों में पानी घुसने के बाद लोग जगनानी धर्मशाला के राहत शिविर में शरण लिए हुए हैं। लोग जिला प्रशासन से हर संभव मदद की गुहार लगा रहे हैं। वहीं डीएम ने बताया कि बाढ़ से कई गांव प्रभावित हैं, जहां वे खुद जाकर निरीक्षण कर जायजा लिए हैं और स्थिति बिगड़ने पर सामुदायिक किचन, पशु चारा और नाव की व्यवस्था करने का निर्देश दिया गया है, ताकि बाढ़ पीड़ितों को कोई परेशानी न हो। गंगा के जलस्तर में भले ही ठहराव दर्ज किया जा रहा है, लेकिन लोगों की परेशानियां कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। बेगूसराय में भी गंगा नदी की बाढ़ ने लोगों को परेशान कर दिया है। बाढ़ के कारण मटिहानी प्रखंड के आकाशपुर, सिहमा और अन्य गांवों में पानी घुस चुका है। बाढ़ से परेशान लोग अब घर को छोड़कर सुरक्षित स्थानों की तलाश में पलायन कर रहे हैं। लोग सुरक्षित स्थान की खोज में अपने सामान के साथ पलायन कर रहे हैं। दूसरी ओर सरकार के दावे धरातल पर कहीं नहीं दिख रहे। लोगों का आरोप है कि सिर्फ कागजों पर ही सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। जमीनी हकीकत इसके ठीक विपरीत है। लोगों का कहना है कि अभी तक ना तो कहीं कम्युनिटी किचन की व्यवस्था की गई है और ना ही आश्रय स्थल बनाया गया है। प्रशासन की लापरवाही के कारण लोगों को सरकार की तरफ से कोई राहत नहीं मिल रही है। बाढ़ ने लोगों के साथ पशुओं की परेशानी को भी बढ़ा दिया है। नाव की व्यवस्था नहीं होने से लोग जान जोखिम में डालकर पलायन को मजबूर हैं। किनारों पर है जिंदगी और बीच में मुंह बाय खड़ी है मौत। रेस्क्यू के इस वीडियो को देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, जब जाबाज वनकर्मी और स्थानीय लोग मौत को चकमा देने में लगे हैं। उन्हें कैसे भी झरने में फंसे लोगों को बचाना है। मौत और जिंदगी की जंग की ये तस्वीरें रोहतास के डेहरी अनुमंडल क्षेत्र से है, जहां तिलौथू के तुतला वाटरफॉल का रौद्र रूप देखने को मिला। इस दौरान कई लोग पानी की तेज धार में फंस गए, जिसे रस्सी के सहारे रेस्क्यू कर किसी तरह निकाला गया। देखिए किस तरह से तुतला भवानी मंदिर कमेटी के लोगों की मदद से वन विभाग के कुछ कर्मियों ने मिलकर 6 लोगों को पानी के मझधार से बाहर निकाला। इस दौरान खतरनाक रूप से पानी का बहाव देखा जा सकता है। दरअसल कैमूर पहाड़ी पर मूसलाधार बारिश होने की वजह से तुतला वाटरफॉल ने मौत के झरने का रूप धारण कर लिया, जिसमें कई लोग फंस गए, लेकिन स्थानीय लोगों की दिलेरी से किसी तरह सभी को पानी से बाहर निकाला गया। साहिबगंज में गंगा नदी के बढ़ते जलस्तर से सैकड़ों घर जलमग्न हो गए हैं। महाराजपुर रेलवे स्टेशन से महज कुछ ही दूरी के पास की ये तस्वीर है, जहां तेजी से बढ़ रहे गंगा के जलस्तर का असर दिख रहा है और दियारा इलाके के साथ ही गंगा नदी किनारे के इलाके पानी में डूब चुके हैं। वहीं पानी तेजी से घरों में भी घुसने लगा है, जिससे लोगों की परेशानी बढ़ती जा रही है। बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत कार्य के लिए अब तक प्रशासन की ओर से कोई पहल नहीं की गई है,
जिससे लोग मायूस दिख रहे हैं। लोगों ने आशंका जताई है कि अगर ऐसे ही गंगा नदी का जलस्तर बढ़ता रहा तो घर पूरी तरह डूब जाएंगे। लोगों ने बताया कि लगातार जलस्तर में वृद्धि हो रही है। अगर इसी तरह से जलस्तर बढ़ता रहा तो वे कहां जाएंगे। साथ ही ट्रांसफार्मर और बिजली के खंभे पानी में डूब जाने की वजह से बिजली की सेवाएं भी बाधित हो सकती हैं, जिससे लोगों को परेशानी और बढ़ जाएगी। पीड़ित लोग प्रशासन से सहायता की मांग कर रहे हैं। भागलपुर में गंगा का कहर अब शिक्षा के मंदिर पर भी दिखने लगा है। गंगा के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी होने से तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय, इंजीनियरिंग कॉलेज और ट्रिपल आईटी के कैंपस में पूरी तरह पानी प्रवेश कर चुका है, जिससे पढ़ाई करने में छात्राओं को काफी कठिनाइयां हो रही है। इससे पहले सिटी कॉलेज, पीएनए साइंस कॉलेज और पीजी गर्ल्स हॉस्टल में पानी प्रवेश करने से पढ़ाई प्रभावित हुई थी। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के प्रति कुलपति प्रोफेसर रमेश कुमार ने बताया कि हर वर्ष यहाँ पानी आ जाता है। 2021 में ग्राउंड फ्लोर में पानी भर गया था, जिससे कागजात गल गए थे। पानी अगर बढ़ता है तो पिछली बार जैसी कोई व्यवस्था की जाएगी। वहीं ट्रिपल आईटी के निदेशक प्रोफेसर अरविंद चौबे ने बताया कि हॉस्टलों में पानी प्रवेश नहीं किया है, पानी हॉस्टल के बाहर है, परेशानी नहीं है। गंगा के बढ़ते जलस्तर से पहले तो दियारा क्षेत्रों में परेशानी हो रही थी, पर अब बाढ़ का पानी शहरी इलाकों में प्रवेश करने लगा है। स्कूल कॉलेज की पढ़ाई भी प्रभावित हो रही है। मुंगेर में गंगा खतरे के निशान से 24 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। यहाँ बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। बरियारपुर सदर और जमालपुर प्रखंड के कई पंचायत बाढ़ से प्रभावित हैं। गांव में घुटने से ऊपर तक पानी भर गया है। गली मोहल्ले की हालत काफी भयानक हो गई है। आप सदर प्रखंड के भेलवा घाट मोहल्ले की तस्वीरें देख रहे हैं। यहाँ पानी में खड़े लोगों को आवागमन में कितनी परेशानी होती होगी, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। शौचालय में भी पानी भर गया है, जिस वजह से महिलाओं को ज्यादा परेशानी हो रही है। लोगों का कहना है कि अगर उन्हें मुख्य सड़क तक जाना हो तो उन्हें इसी पानी में घुसकर जाना पड़ता है। स्कूल जाने के लिए बच्चों ने खुद टायर के ट्यूब से जुगाड़ कर नाव बना ली है, जिस पर बैठकर वे स्कूल तक का सफर तय करते हैं। हालांकि ये सफर काफी जोखिम भरा हो सकता है। पशुपालक भी बड़ी मुश्किल से पशुओं के लिए चारे की व्यवस्था कर पा रहे हैं। इन सब के बावजूद जिला प्रशासन इस तरफ ध्यान नहीं दे रहा है। प्रशासन के हिसाब से यहाँ अभी बाढ़ के हालात बने ही नहीं हैं। नन्हे नन्हे हाथों से तुम्हें छूना है आकाश, बन के रोशनी तुम्हें लिखना है इतिहास। कहते हैं कि अगर हिम्मत हो तो कोई भी बाधा आपके लक्ष्य के आड़े नहीं आ सकती है। जरा इन छोटी बच्चों को देखिए जो आंखों से देख नहीं सकती है, पर आत्मरक्षा के गुर सीख रही हैं ताकि वे खुद अपनी हिफाजत कर सकें। दरअसल इन दोनों युवाओं के साथ साथ युवतियों में भी आत्मरक्षा को लेकर कराटे के प्रति काफी रुझान देखा जा रहा है। हैरानी की बात तो ये है कि ब्लाइंड छात्राएं भी पढ़ाई के साथ कराटे में स्टंट करती दिखती हैं। जी हाँ, बात हो रही है बांका की कस्तूरबा बालिका विद्यालय की, जहां करीब 1.5 दर्जन छात्राएं ब्लाइंड हैं, जिन्हें बाहर की दुनिया तो नहीं दिखती है, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ कराटे में करतब कर सामान्य लड़कियों को भी पीछे छोड़ती हैं। वहीं निशुल्क कराटे का प्रशिक्षण देने वाले प्रशिक्षक नीलेश की माने तो इन बच्चों का माइंड काफी शार्प है, जो सामान्य लड़कियों से बेहतर स्टंट कर लेती हैं और बुरे वक्त में अपनी सुरक्षा बखूबी कर सकती हैं। ससुराल के बाहर विवाहिता का धरना और पति के संग रहने की लगाती रही गुहार। दरअसल जिस पति को हाथ थामकर 7 फेरे लिए वो ही छोड़ गया तो ये महिला क्या करे। महिला अपने साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ आवाज उठा रही है, जिसमें उसके परिजन भी उसके साथ हैं। मामला मुजफ्फरपुर के नगर थाना क्षेत्र के सरैयागंज का है, जहां ससुराल के गेट पर ताला लगा देखकर सीतामढ़ी से आई नवविवाहिता पूजा जौहरी धरना पर बैठ गई। पूजा का कहना है कि उसकी शादी 19 मई 2021 को हुई थी। 15 दिन बाद ससुराल से मायके पे विदा होकर गई थी। इसके बाद ससुराल वाले वापस विदा कराकर नहीं लाए। पति ने भी उसका नंबर ब्लॉक कर रखा है। ससुराल वाले भी फोन पर ठीक से बात नहीं करते हैं, कहते हैं विशाल को भूल जाओ। इस बीच विशाल ने शादी के 1.5 महीने बाद 1 जुलाई 2021 को पूजा के खिलाफ कोर्ट में केस दर्ज करा दिया। इसमें उसने पूजा को हिंसक प्रवृत्ति का बताकर मायके से ससुराल में नहीं आने का आरोप लगाया है। पीड़ित महिला प्रशासन से न्याय की गुहार लगा रही है।